चलिए अब हम लोग क्या 4.3 का कितना, 1 का 2 देख लिए थे हम लोग, 1 2 देख लिए थे। और कौन तरीका से बना रहे हैं हम लोग, पूर्ण विधि से क्या। तो अब हम लोग तीसरा चौथा बनाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल में भी सवाल है, एग्जाम्पल में भी हम लोग सीख सकते हैं कि आप कैसे बनाएं। अब तुम्हें बताए थे कि यदि x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक यदि हमारे पास कितना हो, कितना हो, यदि 4 हो, 9 हो, 81 हो, ध्यान दो बच्चों, 4 9 और 81 अर्थात किसी का वर्ग है, क्या हो, किसी का वर्ग हो, तो क्या हम उसको किसी से भाग देंगे क्या, नहीं, उसको उसी में रहने देंगे। जैसे समझाते हैं, जैसे यहाँ बताओ 4 किसी का वर्ग है क्या, 2 का वर्ग है, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि 2x का क्या होल स्क्वायर। बोलो ए मिला या नहीं मिला, हाँ वही यदि हमें 2x स्क्वायर होता तो फिर 2 से भाग दे देते, सुविधा होता। मतलब वर्ग के अलावा कुछ भी हो रहा है तो हमें भाग दे देना है। अब चलो क्या मिल गया तुम्हें, ए तो मिल गया, ए क्या मिला तुम्हें 2x। अब फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर तो हो गया ना, उसके बाद क्या होता है 2ab, क्या होता है, तो 2 का 2 हो गया, ए की जगह कितना 2x, और बी की जगह कितना, हमेशा किसके बारे में सोचना है, बी के बारे में ही तो सोचना है ना, कि बी क्या रखे हम, क्या जो क्या आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4 गुना x, 4x तो हो ही गया ना, क्या नहीं है तुम्हारे पास, पक्का समझ में आया। अच्छा किसको देख करके सोचना है, ऊपर वाले को ना। अरे अभी क्या बोले थे उस दिन, जैसे परसों तुम देखे, तुम घूम रही थी बाजार में, देखे सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी, और हाथ में कुछ देख रही थी, क्या देख रही थी हाथ में, ये नहीं देख रही होगी कि क्या क्या लेना है, कि न गए झुरा उठाए ले लिए, ऐसा संभव है दोस्त। तो इसका मतलब क्या, तुम्हें पहले से लिस्ट दिया हुआ है ना रे, कि ये लेना है, उसी प्रकार यहाँ लिस्ट दिया हुआ है ना, कितना पहुंचाना है। तो फिर यहाँ देख, यहाँ यहाँ जो लिखना हमें इसी को देख करके ना, क्या मिल गया तुम्हें 4x तो मिल गया ना, क्या चाहिए था √3, तो कितना से गुना कर देगा √3 से, तो क्या हो जाएगा ये √3। अच्छा ये तो a मिल गया ना, b मिल गया ना, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कौन √3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता था, जो प्लस करते थे वो ज्यादा होता था, उसको फिर माइनस भी तो करते थे, लेकिन कब, जब वो ज्यादा होता था तब, यही ना रे, हम लोग दान कब करते हैं, जब ज्यादा हो। जब हमारे पास ही पर्याप्त नहीं है तो क्या हम दान करते हैं। जैसे जो गलत बात है, हमारे इस ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ हम लोग रहते हैं गंगा नगरी में, यहाँ पानी का कमी नहीं है, मतलब गांव में, शहर का बात नहीं कह रहे तुमको, चल जाओ अपना शहर में तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ खरीद के पीना पड़ेगा, है या ना बताओ। लेकिन गांव में, हाँ उसमें भी जरूरी नहीं कि बिहार का हर गांव में ऐसा ही समस्या, लेकिन नहीं, अभी क्या है पानी रख दिया अब, या फिर लोटा में, या फिर चलो बाल्टी में ही रखा हुआ है, अरे कोई बच्चे के द्वारा चलो इस तरफ से उस तरफ हो गया, तो पानी यूज होगा या फेंका जाएगा, फेंका जाएगा, हाँ ना बताओ। लेकिन वहीं अब तुम पानी खरीद के ले आओ, ठीक है, अब वो पानी को सेम प्रोसेस दोहराओ, क्या फेंका जाएगा, क्यों, मेन उद्देश्य क्या था, महंगा हो चुका है, दूसरा उसके अलावे और पानी नहीं है, तो क्या वो रूल उसमें लागू हो रहा है, तो रूल किस में लागू कर रहे हैं हम, जिसकी मात्रा क्या है ज्यादा है। समझ पा रहे हो बात को, इसका मतलब है हम कब दान कर रहे हैं, कब फेंक रहे हैं, जब ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ देखो √3 का स्क्वायर कर रहे हो, क्या ज्यादा हो रहा है क्या, √3 का स्क्वायर कितना होगा, ये तो यही आ गया ना, क्या ये ज्यादा है, तो क्या माइनस करेंगे। कुछ बच्चा सोचा होगा ऐसा कि एक बार प्लस कर रहे हैं तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, क्या जरूरी है हर बार, कब माइनस करेंगे हम, जब ज्यादा हो। पकड़ पा रहे हो बात को, लेकिन क्या यहाँ ज्यादा है, नहीं है, नहीं है तो भाई साहब बराबर में क्या लिख देंगे हम 0। कोई तकलीफ है, ये लाइन समझ में आएगा, एक बार और, एक बार और देखो, a स्क्वायर हो गया, यही तो आ जाएगा, +2 तो फॉर्मूले का है, ए भी मिल गया हमें,
और हमें सोचना किसके बारे में था, बी के बारे में, तो √3 रख दिए, तो 2 दूनी 4x प्लस गुना √3, 4x √3 या 4 √3x, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अरे बच्चा बच्चे के बीच में नहीं रखेगा, बगल में रखना है, वही बात है यहाँ, समझ रहा ना। प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कौन, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्या ज्यादा आया क्या, नहीं, तो इतना का इतना ही रह जाएगा। तो क्या हर बार हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा क्या, जब ज्यादा होगा तब क्या करेंगे हम, घटाएंगे, लेकिन इस केस में यहाँ घटाएंगे क्या, तो यहाँ क्या मिला a² प्लस 2ab प्लस, तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या, ये यहाँ तक किए कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा चलो, अब स्क्वायर है, कई बार ले सकते हैं इसको आप, तो 2x प्लस √3 इंटू में क्या 2x प्लस √3 का क्या हो गया, कुछ नहीं, बराबर 0। अब बताइए ये एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 2x प्लस क्या √3 बराबर 0। दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो बताइए कि 2x बराबर में कितना माइनस का √3, इसीलिए x बराबर कितना माइनस का √3 बटा कितना 2। बोलिए पूरा पूरा कम सब। दूसरी बात यह है सर कि फिर यहाँ वही चीज़ है ना, 2x प्लस √3 बराबर में कितना 0, तो 2x बराबर में कितना माइनस का √3, तो x बराबर कितना माइनस का √3 बटा 2। तो इसका मतलब दोनों शून्य कौन कौन हो गया, माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 बटा, बात खत्म। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा कम सब। तो बड़ा आसान था ये, बढ़े आगे सवाल के और, चलो ठीक है। तो पूरा वर्ग हुआ या नहीं हुआ, यहाँ a प्लस बी कुछ बचा क्या, बचता भी तो क्या होता, वर्ग वाला एक तरफ बिना वर्ग वाला एक तरफ होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, था ऐसे कैसे रह गया ये। चलो अगला बताओ, ये देखो दूसरा सवाल, चलिए कुछ बातें और भी सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है वो क्या है, गुना में 2 गुना में है, तो 2 किसी का वर्ग है क्या, वो अलग बात है, तुम बोल दोगे सर √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर तो 2 होगा ना, लेकिन पूर्ण रूप से सर पूर्ण रूप से तो नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, ताकि x क्या हो जाए फ्री हो जाए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे उस दिन नहीं लिखे थे तुम लोग लिख देना कि दोनों तरफ किसे 2 से भाग देने पर, क्या कितना भाग दे रहे हैं हम, 2 से भाग दे रहे हैं, तो बताइए अलग अलग कर दे सीधा, 2x² बटा 2 प्लस x बटा 2 प्लस 4 बटा इतना बटा इतना, बोलो कोई दिक्कत है, अरे अलग अलग कर दिए हम, तो बताओ ये कै बार में जाएगा, ये कै बार में जाएगा, नहीं जाएगा वो। चलो भाई यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ कितना हो जाएगा x बटा 2 प्लस 2 बराबर में क्या 0 में 2 से भाग देगा 0 हो जाएगा ना। अब बताइए तुम्हें क्या प्राप्त हो जाता है तुरंत, ए, समझ पा रहे हो बात को, इसका मतलब चैप्टर में इस सवाल में तो बहुत आसान बात है सर, ए मिल जाता है हमें, सिर्फ बी के बारे में सोचना बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का, हो गया सवाल खत्म। तो बताइए a मतलब कौन, x का होल स्क्वायर प्लस 2, a के जगह कौन x, अब किसके बारे में सोचना है, किसको देख करके, ऊपर क्या है x/2 है, तो क्या करोगे तुम, b के जगह कितना रखोगे जो x/2 आ जाए, 1/4, वाह कितना रखेंगे हम लोग, अरे 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यार देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 गुना x बटे कितना, बोलो ये बात पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा बताओ, हाँ क्योंकि 1/2 लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कितना मिलेगा 1/4, 1/4 रखेंगे तब ना 2 कट के भी रहेगा, तो बताओ तो a2ab तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ b², 1/4 का क्या ये यहाँ है क्या, ये तो यहाँ ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो क्या लिखेगा तुम -1/4 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। अच्छा इसको नहीं लिखेंगे हम क्या, यहाँ तो अतिरिक्त था ना, क्यों माइनस किया समझ में आया, क्यों
ज्यादा हो रहा था, ज्यादा है तो फिर वही बात है ना, ज्यादा होने के बाद फिर दान ध्यान दिखने लगता है हमें। ओके, नहीं ज्यादा है तो फिर तो अपने ही पूर्ति नहीं हो रहा, दान ध्यान क्या होगा। प्लस का कितना 2 बराबर में क्या है 0। फिर यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 1/2 हो जाएगा। अरे को क्या बोले तुम, अरे a के जगह 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर तो 1/2 ना होगा, कितना होगा। तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ स्क्वायर था ना, ध्यान से कॉपी चेक करते मिलता स्क्वायर 1/2 लिख दिया। कैसे लिखा 1/2 पता चला, 1/4 का वर्गमूल निकाल लिया, स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को। तो कुछ चीजें चल जाता है जिसका कैलकुलेशन तुमको लगे इतना खराब कैसे हो सकता है, हो जाता सर। आप खुद टेस्ट दिए हो, दिया है ना, देखा होगा कैसा लिखा, तो फिर हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। किसी को दिक्कत है, एक बार उधर भेजते थे प्लस माइनस होता था, माइनस प्लस होता था, फिर स्क्वायर करते थे, इस बार डायरेक्ट कर दिए। क्या तकलीफ है कोई तकलीफ, बोलिए नहीं है ना, बताइए। अब ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब यहाँ एक विवाद हो जाएगा, क्या विवाद हो जाएगा, इस बात को सीखना है दोस्त, ठीक है। इतना 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 32। कैसे हुआ 32, 1 भगा 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, ये ना होगा दोस्त। तो क्या लिख सकते हैं हम, चलिए इस जगह थोड़ा सा हम, चलो दोस्त कुछ बातें अच्छे से बताना चाहेंगे तो थोड़ा हाईलाइट चाहिए। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ कितना मिला हमें, माइनस का 31/16, ठीक है। अब तुमको हम बताए थे कि 3 कंडीशन बताए थे मूल निकलने का, विवेचक जब निकालते थे हम लोग, क्या बोले थे हम लोग कि सर यदि 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। बोलो रे, मूल क्या होगा वास्तविक और समान। आंख बंद, डिब्बा गायब है, छोड़ो जो गोली मारो, अब ध्यान समझो। फिर क्या बोले थे, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। भूल तो गया ही है तुम लोग यदि 0 से कम हो काल्पनिक, वास्तविक हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या नहीं चाहिए हमें, माइनस नहीं चाहिए। बात पकड़ पा रहे हो, रूट के अंदर क्या नहीं चाहिए हमें, क्यों, उसका वर्गमूल निकालेंगे फिर क्या वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तब तुम्हें हम सिखाए थे एक बात, क्या सिखाए थे कि -1 बराबर क्या होता है i²। क्या बोले हम, -1 बराबर i², अर्थात -4 यदि लिख दे हम। अब देखो यहाँ 4 में ये फर्क है, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। अब बताइए इसको हम क्या ले सकते हैं, -2 गुना 2, बोलिए ना सर। अब 2 को 2 है, 1 को 2 आ जाएगा, तो ये वाला तो भाई साहब रह गया, नहीं समझ में आ रहा है। अरे साहब, अच्छा, यहाँ समझो, हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या। अच्छा, -1 गुना 2 गुना 2 नहीं ले सकते, बताओ तो। 2 दूनी 4 गुना -1 आया या नहीं आया। वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा नहीं लगाते हैं साहब। तो बताइए इसका तो वर्गमूल 2 आ गया, बचा क्या सर, -1 तो रह गया। अब -1 बराबर क्या लिखे वहां देखो तो, इसका मतलब 2 गुना यहाँ, अब क्या हो गया i² का क्या निकालोगे, x² आता तो क्या आता, x, y² होता तो क्या आता, तो i² है तो क्या आएगा i, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो 2i। और ये i क्या दर्शाता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है और वास्तविक संख्या को दर्शाता है। तो क्या हमें रूट के अंदर क्या माइनस वाला चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्यों, कोई वास्तविक हल होगा क्या। तो सर यहाँ क्या हो गया सर, अब बताओ यहाँ यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आएगा या नहीं आएगा, बताओ आएगा। क्या ले सकते हो अब अगला लाइन कि सर x + 1/4 का स्क्वायर रूट कितना, इतना बटे इतना। अब बताओ क्या ये वास्तविक हल होगा या काल्पनिक हल होगा। और क्या काल्पनिक हल निकालना है हमें, क्या नहीं निकालना है, फिजिक्स थोड़ी है काल्पनिक प्रतिबिंब बना लेंगे।
था ना दोस्त। तो क्या, तो हम इसका बोलेंगे कि सर दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। बोलो पूरा पूरा समझ में आया कम सम, कोई दिक्कत है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? अतः अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कैसा हल होगा इसका? काल्पनिक हल होगा। और आज तक का रिकॉर्ड है, खैर ये बात बोलना मेरे लिए गलत हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि हम बोले एग्जामिनर सुन ले और क्वेश्चन सेट करते वक्त इस बात को लिख दे। संभावना है ऑनलाइन के ज़माना में। तो दोस्त ऐसा पूछता ही नहीं है तुमको कि ऐसा कुछ पूछे कि उठपटांग सा चीज़ आ जाए तुम गुमराह हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जानकारी टेस्ट करना है। हमें ये मतलब नहीं है कि जैसे बच्चों को लगता है आंसर आना चाहिए 2 4 5 6 7। हाँ जान बताओ, यदि आंसर नहीं आया सवाल गलत है। आना चाहिए ना चाहिए? बताओ। आंसर हल हार में आंसर आया सवाल ठीक है, ये आंसर नहीं आया तो फिर गड़बड़ वाली बात है। सर आपसे कैलकुलेशन जानना चाह रहे हैं हम, द्विघात पूर्ण वर्ग विधि से जो हल करना है उसका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं हम। तो तुमसे ये सवाल पूछ सकते हैं हम, समझ पा रहा। लेकिन यदि नहीं पूछना चाहते, सिर्फ ये जानना चाहते हैं तुम्हारा कि चलो तुम हल करना जानता ही नहीं जानता, तो कौन सवाल पूछेंगे हम? ये सवाल पूछेंगे ताकि आंसर तुम्हारे लिए आए। या नहीं तो पहला दूसरा जो सवाल था, तो बोलो पूरा तरह समझ में आया तो तुम लोग बना लेगा इसको ना पूर्ण वर्ग विधि से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सवाल और एग्जाम्पल में लिखा हुआ उसको हम बताते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और तुम्हारा पकड़ बन जाएगा उस पर। बताओ थोड़ा सा एग्जाम्पल में क्या सवाल है, एग्जाम्पल बोलो थोड़ा सा। अच्छा है, थोड़ा सा पकड़ हो जाएगा क्योंकि हाँ बोलो एग्जाम्पल। और पलटाओ थोड़ा सा, उधर पलटाओ। हाँ, उसके बाद है क्या, उससे पहले है क्या? और 9 भी है। बोलो एग्जाम्पल 9 बोलो, इसी चैप्टर 4.3 का जो शुरू हो रहा। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ चलिए 4x² प्लस 3x प्लस 5 ये ना हो जाएगा। तो ये भी वास्तविक हल नहीं होगा, इसका वास्तविक हल है, देखो लिखा होगा, अभी चेक हो गया ये चीजें। इसका हल नहीं आएगा, कोई वास्तविक हल नहीं है। कैसे चेक किए हम लोग? देखो देखते ही चेक कर लेंगे। देखो b² कर दिए हम, b² मतलब कितना, 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ 9 हो गया, माइनस 4ac, a के जगह 4 है, इतना दे इतना है। बोलो समझ में आया? क्या लगाए फॉर्मूला, ये विवेचक वाला, b² माइनस 4ac, b के जगह कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 गुना बताओ 9 5 चौके 20 चौके 80 में हो जाएगा। तो जो बचेगा माइनस में ना आएगा, क्या रूट में माइनस चाहिए हमें? अब इसीलिए बोल दें इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आया ही नहीं आया? पूरा पूरा कम सम। ये सेम सवाल था जो अभी तुमको बताया, इसको हल करके देखोगे। हाँ दूसरा सवाल लिखिए ताकि बोलो एग्जाम्पल कितना है। अब बोल ही नहीं पा रहे हो आप लोग, बोलिए ना तब है नेकी और पूछ एग्जाम्पल 8। हाँ चलिए 25x² माइनस 30x माइनस 10, यही तो बात बोलना है कि इतना सोचना का है। चलो हाँ अरे भाई साहब, चलो भाई साहब इट्स माय मिस्टेक कि हम तुमसे पूछ रहे हैं। क्या है सवाल? 5x² माइनस, चलो माइनस का 6x माइनस 2 और 0। चलो एक बात और सिखाना चाहते हैं। तो जैसे तुमको सबसे आसान क्या लगता है, गुना करना या भाग देना? सच्चाई पूछो तो बोलेगा सर गुना करना। क्या? और वो भी गुना करना है तो 2 3 4 5 10 से हो जाए तब तो और आसान बात है। 10 से ज़्यादा थोड़ा सा, अच्छा 20 तक तो पछता होगा, 20 के बाद उल्टी होने लगता है। अब यहाँ क्या करना है, एक दो बात और सीखो। हम कितना से भाग देने बोले तुमको? अरे जितना x² का गुणांक होगा उतना से क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। दूसरा अब क्या करते हैं सर, ऐसा करते हैं उसी को पूर्ण वर्ग बना देते हैं। मतलब क्या किए हम, समझो बात को,
दोनों तरफ 5 से क्या करने पर गुना करने पर। तो बताओ 5 गुना 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर में 0 गुना 5। कोई दिक्कत है? बताओ कितना हो जाएगा ये 25x²। अब बताओ ये किसी का वर्ग है क्या? 5 का है। तो बताओ या तो हम उतना से क्या कर दें, भाग दे दे, या तो क्या कर दे। तो तुमको क्या सुविधा लगा? गुना करना। 6 पंजे कितना हो गया 30x। 5 दूनी कितना हो गया 0 गुना 5 क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत है? अब बताइए यहाँ क्या ले सकते हैं हम, बताइए तो कि सर 5x का होल स्क्वायर आया ही नहीं आया, कोई तकलीफ? अब बताइए क्या मिल गया तुम्हें? ये तो मिल गया तुम्हें, फिर क्या चाहिए? b चाहिए। अच्छा प्लस, अच्छा प्लस नहीं, यहाँ बीच में तो माइनस है ना, माइनस का माइनस 2, एक जगह कितना 5। तो 5 दूनी 10 गुना 10 तो हो गया। लाना कितना तुम्हें 30। 5 दूनी 10, 10 दिया, इसका कितना से गुना करेगा तुम? 3 से गुना करेगा। बताओ 3 से हो गया। ये बट्टे वाला सोचने में थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था, खैर गोली मारो, समझ में आई बात? तो b क्या मिल गया तुम्हें? तो प्लस कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ है क्या ज्यादा हो गया सर? तो क्या कर दीजिए दान कर दीजिए फिर, ताकि न्यूट्रल रहे। तो तब बोलेगा दान ही ज्यादा है। तो इतना हो गया। इसको भी तो लिखेंगे, माइनस का कितना 12 में कितना। अब बोलो यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला पा गया, क्या हो गया इसका फॉर्मूला? हाँ क्या बोला? हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ प्राइज नहीं मिलने वाला जल्दी जल्दी के लिए, ठीक है? तो बताइए सर ये 3 का स्क्वायर कितना होगा? इधर प्लस है, इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई तकलीफ? फिर यहाँ 10 का स्क्वायर तो नहीं है, 10 ही है, 10 माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस। कोई तकलीफ है? तो बताइए सर यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। या तुम बोलोगे कि नहीं सर इधर 3 का स्क्वायर 9 10 9 10 कितना हो गया 19, इधर प्लस था 19, उधर क्या हो गया माइनस। जैसे तुम हल करो, तुम्हारा मर्जी। यहाँ हल के लिए ये नहीं कि रटना है सर यहाँ पहले उधर भेजें फिर ये वगैरह, कुछ नहीं। हल है सर, यहाँ कितना हो गया 19। अब बताइए सर क्या ले सकते हैं हम लोग 5x माइनस 3 का स्क्वायर रूट में क्या ले सकते हैं हम लोग 19। प्लस माइनस तो दोनों बताए थे आपको हम। क्या 19 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा? पूरा पूरा तो नहीं निकलेगा, ये तो वैसे वैसे रखेंगे। तो एक बार किस में लेंगे हम लोग प्लस में, फिर एक बार किस में लेंगे? तो बताइए सर 5x माइनस 3 बराबर में कितना 19 ले लिए हैं। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 19। तो बताइए सर कि 5x बराबर कितना हो जाएगा रूट 19 प्लस का कितना 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा रूट 19 प्लस 3 बटे में कितना 5। कोई तकलीफ है सर? फिर दूसरा क्या ले सकते हैं आप 5x, ये प्लस हो रहा माइनस हो रहा क्या जगह। अच्छा पहले इसी लिख दें, अरे पहले इसी को लिख देंगे माइनस रूट 19 लिख देंगे। कोई तकलीफ है आपको क्या? नहीं सर, क्या होगा, इतना समझदारी तो है ही आपको, क्या बुजुर्ग होते जा रहे हैं आप? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा एक बात बुजुर्ग से याद है, बता आयु बढ़ रहा है या घट रहा तुम लोगों का? आयु तो घट रहा ना रे, आयु घट रहा है या बढ़ रहा? घट रहा है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारा उम्र क्या होता जा रहा घटता जा रहा। अच्छा लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे मान लीजिए 60 है आपका दायरा, 60 में से 15 खत्म हो रहा है तो कम ना हो रहा 60 में कि ज्यादा हो रहा? कम हो रहा। इसलिए कभी बोलना नहीं कि ज्यादा हो रहा, क्या होता जा रहा उधर से कम होते जा रहा, इधर से संख्या ज्यादा हो रहा है ना। वास्तविकता ये है कि कम हो रहा। बोलो इतना समझ में आया? बताओ दोनों आंसर समझ में? तो कैसे करके बनाओगे, गुना दे करके या भाग दे करके? गुना करके, जैसे अच्छा लगे बना लेना, ठीक है। लेकिन बनाना जरूर समझना, और ऐसा तब बनाना हमें जब हमें डिमांड करेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण को किससे हल कीजिए पूर्ण वर्ग से हल कीजिए, तो इस तरह से हल कर देंगे। बाकी जो सवाल बचा अगले दिन देखते हैं, ठीक है। चलो नोट करो इसको, मिलते हैं अगले दिन हम लोग।
नोट कीजिए।